रामचंद्र भगवान की जय। मंगलमणि मर्यादमणि सकल धर्ममणि धीर रसमणि जसमणि रूपमणि आनंदमणि रघुवीर। ऐसे भगवान करुणा निधान रामचंद्र जी भगवान का प्रादुर्भाव जिस शुभ घड़ी जिस शुभ दिन पर इस धरातल पर महितल पर अवतरित हुआ था, वही समय वही दिन वही शुभ योग में आज सत्यता की ये साधना भूमि श्री खोखरा हनुमान जी महाराज हरिहर धाम में हमारी राम कथा के अंतर्गत तीसरे दिन पर और चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन 9वें दिन पर आप सभी भगवती जनों का हार्दिक स्वागत है। सबको जय गिरनारी, जय श्री राम। बड़ा ही सुनहरा पावन अवसर, भगवान नवरात्र के मंगल काल में भगवान राम जी का अवतरण शुभ योग, और आज हमारी राम कथा में भी मनोरथ है कि हम राम प्रागट्य तक कथा का दर्शन करवाए। भगवान राम जी का नाम मंगल है, इसलिए तुलसीदास जी ने गाया मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान राघवेंद्र सरकार का रूप मंगल है, इसलिए गाया कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवभुस्व दशरथ अजीर बिहारी। और भगवान राघवेंद्र सरकार की लीला मंगल है, इसलिए मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तो भगवान की कथा मंगल है और भगवान राघवेंद्र जी का धाम भी मंगल है। अवधपुरी मनोहर जानी सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। तो भगवान का धाम मंगल, नाम मंगल, लीला मंगल और स्वरूप मंगल, ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार मंगल को ही अवतरे हैं। भगवान राम जी और चारों भैया मंगल को प्रादुर्भाव हुए। भगवती जानकी और चारों बहनें वो बैसाख शुक्ल नवमी और मंगलवार को प्रकट हुए। तो राम जी और चारों भैया मंगल को प्रगटे, माँ जानकी और चारों बहनें मंगल को प्रगटे। हनुमान जी के मैं क्यों रह जाऊं, मैं भी मंगलवार को ही आऊंगा। तो भगवान सकल अमंगल मूल निकंदन हनुमान जी महाराज भी मंगल को ही प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी मंगल घड़ी आज सनातन सर्वधर्म मांगल्य महोत्सव जो हमारे खोखरा धाम हरिहर क्षेत्र में, जहाँ हरि भी है हर भी है, जहाँ योगेश्वर भी है योगीश्वर भी है, एक उमापति भी है एक रमापति भी है, और एक पिनाक पानी है और एक सारंग पानी है, दोनों की संयुक्त भूमि ये हरिहर क्षेत्र में भगवान राम जी की सुंदर कथा के अंतर्गत राम प्रागट्य की, राम जन्म की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और भाव और श्रद्धा के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, रघुवीर रामचंद्र भगवान की। बहुत आनंद का अवसर है। रमन्ति योगिनो हृदय अस्मिन राम उच्यते। योगियों के हृदय में रमण करते हैं, इसलिए भी राम है। पूरे जगत को जो रमण करवाती है वो भगवती महालक्ष्मी को, इसलिए रमा कहा गया है। तो पूरे जगत पूरे विश्व को जीव मात्र को रमण कराने वाली भगवती रमा को भी जो रमण करवाते हैं वो जय राम रमा रमनम समनम। ऐसे भगवान रमा रमण भगवान राम जी, शास्त्री जी विराजिए आए, वो भी रमा रमण ऐसे भगवान राम जी महाराज। तो तुलसी जी महाराज ने ही कहा कि तुलसी राके कहत ही निकसत पाप विकार, पुनि आवत पावत नहीं देत मकार की वार। तो ऐसे भगवान राम जी का प्रागट्य प्रादुर्भाव और इसी पावन अवसर पर भगवान के आगमन की खूब खूब बधाई है। आराम की जरूरत है तो दला एक काम कर। दला भगत की एक बहुत बड़ी सुंदर रचना। आराम की जरूरत है तो दला एक ही काम कर, श्री राम के चरणों में बैठकर दला राम राम कर। भगवान के चरणों में बैठकर राम राम करेगा तो वही सबसे बड़ा विश्राम भी है, आराम भी है और विराम भी है। तो ऐसे जगत मात्र को
भगवान राम जी का प्रादुर्भाव आराम विश्राम देने वाला है। तुलसीदास जी महाराज ने तो यहां तक कहा है कि जथा भूमि सब बीजमयी नखत निवास आकाश, ऐसे ही राम मंत्र सब मंत्रमयी। हमारी भारतीय संहिता में कितने अनगिनत मंत्र है, उसकी संख्या का उच्चारण करना भी एक भयावह है। ऐसे अनगिनत मंत्रों के अंदर एक भी मंत्र ऐसा नहीं होगा जिसमें रकार न हो, अकार न हो और मकार न हो। तो जथा मंत्र सब राममय, जितने भी मंत्र हो, चाहे वैदिक पौराणिक चाहे किसी परंपरा के, मगर सब राममय है। ऐसे भगवान मंत्रमणिर मंगलमणिर, अब सुबह ही जो याद किया था फिर से एक बार, मंगलमणि मर्याद मणि सकल धर्म मणि धीर रसमणि जसमणि रूपमणि आनंद मणि रघुवीर, उसका मंगल प्रागट्य। और वो भी आज रामनवमी के मध्याह्न काल अभिजीत मुहूर्त में भगवान की जहां पर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ 2 जगह चल रहे, वहां को यज्ञ आचार्य हमारे हिरण भाई शास्त्री जी और तंत्रोक्त विधि के आचार्य हमारे दिव्य भारत जी भी यहाँ पर मौजूद है, प्रतिष्ठित है। तो कैसी सुंदर एक विधा है कि वहां पर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है और यहाँ कथा पंडाल में अपने प्राण में भगवान राम की प्रतिष्ठा की, मूर्ति की प्रतिष्ठा पूज्य माँ के मुखारविंद के निश्रित कथा से हो रही है। ऐसे पावन अवसर पर आइयो भगवान राम जी और राम वाणिरमय स्वरूप रामायण मैया का पूजन अर्चन करने का समय आया है, भगवान की आरती का समय आया है। तो श्री खोखरा हनुमान हरिहर धाम साधना भूमि के अंतर्गत रामचरित मानस का ये ज्ञान यज्ञ साधना अनुष्ठान के अंतर्गत चतुर्थे हनि चौथे दिन पर पूजनिया गुरु स्वरूपा माँ की मुख से निश्रित परावाणी समाधि भाषा में राम कथा का श्रवण करते करते हम भी समाधिस्थ हो गए। ऐसी ये अनूठी गाथा राम कथा अपने आप में भी अद्भुत है, और जितनी अद्भुत है उनसे अधिकतर वो अवधूत है। परिणाम फलतः जो अद्भुत के उपासक है, ऐसे धीमंत बुद्धिमंत विद्वत जन को भी ये कथा आकर्षित करती है, मगर संसार के हर अद्भुत को तुच्छ मानने वाले अवधूतों को भी ये राम कथा आकर्षित करती है। अपनी साधना अपनी तपस्या को एक तरफ रखकर भी जहां पर राम कथा का रसास्वादन, राम कथा की भागीरथी बहती हो तो निमज्जन करने वो भी वहां पर आ ही जाते हैं। तो ये अद्भुत भी है, ये अवधूत भी है और इतनी ही अनुभूत भी है। हर कोई जिसका अनुभव कर सके ऐसी है राम कथा। जगतगुरु शंकराचार्य बहुत सुंदर बोले कि इस दुनिया में कौन भाग्यशाली, हम कहते हैं धनवान संपत्तिवान सत्तावान, शंकराचार्य के दृष्टिकोण से बड़ा ही सुंदर शब्द बोले, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्त, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्त, भिक्षान्न मात्रेण तुष्टिमन्त, भिक्षान्न मात्रेण तुष्टिमन्त, विशोकयन्तः कर्णे रमन्त, विशोक अन्तः कर्णे रमन्त, कोपि नवन्त खलु भाग्यवन्त, कोपि नवन्त खलु भाग्य। कितनी सुंदर व्याख्या। कौपिन पंचक में आद्यगुरु शंकराचार्य महाराज के प्रथम श्लोक है। दुनिया अपने दिल को बहलाने के लिए कई कई जगहों से विधाओं ढूंढते हैं, उनको कहीं नहीं जाना है। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्त, शास्त्र के सनातन सूत्र ही जिनका अंतःकरण को भीतर से भर देता है, ऐसे वो धनी है। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्त और भिक्षान्न मात्रेण तुष्टिमन्त। एक थोड़ी भी भिक्षा मिल गई तो तुलसीदास जी का ही तो दुआ है ना अति प्रसिद्ध कि 3 टूक कौपिन को अरु भाजी बिन लौन, तुलसी रघुवर उर बसे तो इंद्र बापुरो कौन। हाँ, इंद्र तो बेचारा है, बापुरा है हमारे पास, जिनके पास भिक्षान्न मात्रेण तुष्टिमन्ता। ऐसे जो साधुता के धनी है, वैराग्य ही जिसका वित्त है, साधुता से बड़ी कोई संपदा नहीं है।
वैराग्य से बड़ा कोई वित्त नहीं है, साधना से बड़ी कोई संपदा नहीं है। तो ऐसे साधु चित भिक्षन्न मात्रेण तुष्टिमंत, फकीरी ही जिसकी अमीरी है, ऐसे महापुरुष। और विशोक अंतःकरणे रमंत, अपने अंतःकरण में जो रममाण रहते हैं और उसके ही अंदर जो झांकते ही रहते हैं। साधु हमेशा ही शाही स्वभाव के होते हैं, कम बोलते हैं, कम जाते हैं, कम खाते हैं। क्यों? विशोक अंतःकरणे रमन, अपने अंतःकरण से बाहरी होते ही नहीं है। जगत को झांके तो कुछ बाहरी स्वभाव होवे ना, वो मुखर नहीं रहना चाहते, मौन नहीं रहना चाहते। ऐसे महापुरुष को वंदना करते अंत में शंकराचार्य बोले, कोपी नवंत खलु भाग्यवंत। ऐसे कोपी नवंती दुनिया में सबसे भाग्यवंत है। और पिछले कई दिनों से जब बाबा जी रेत पर अपना कोपिन आसन धारण करके, मुझे कबीर जी का शब्द भी याद आता था कि गगन गुफा में, सुन रे शिखर पर गगन गुफा में आसन अधर जमाया। शून्य के शिखर पर गगन गुफा में जिसने अधर आसन जमा कर कोपी नवंत खलु भाग्यवंत। तो कितने सरल है, वरना सब कुछ छोड़ना सहल है, मगर अपना लिया प्रण या तो अपना ली हुई तपस्या छोड़ना मुश्किल है। संपदा फिर भी छूट सकती है, मगर हमने कोई व्रत लिया और कोई आग्रह करे वो छोड़ दे, वो तो कोपी नवंत खलु भाग्यवंत। खोखरा हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जहां पर भक्ति, भगवान और साधना का आविष्कार है, जहां पर साधुता, सनातनी परंपरा का उजास है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का नित्य प्रकाश है, ऐसी है भजन भूमि, ऐसी है तपस्थली सदगुरु ब्रह्मलीन केशवानंद जी महाराज की चेतनान्वित ये साधुता परक भूमि पर आप सभी भगवती जनों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। विज्ञान की इस अद्भुत देन टीवी के माध्यम से अपने घरों पे बैठकर पूज्य मां के मुखारविंद से निश्रित ये राम कथा का, सारस्वती परंपरा का रसासादन करते हुए सभी श्रोता और दर्शकों को भी जय गिरनारी, आपका भी स्वागत है। हमारे रामायण के आचार्यों ने राम कथा को विश्वसनीय कथा कही है। विश्वास संपादन करे, विश्व को विश्वास प्रदान करे, ऐसी कथा। इसलिए मंगलाचरण में महाराज जी का अति अति प्रसिद्ध सिद्ध श्लोक, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। ऐसे भगवान महादेव जी का विश्वास को प्रतीक बनाया है। तो ऐसी अद्भुत और अवधूत गाथा राम कथा। देखिए, दुनिया में इस धरातल पर जितने भी जीव है, सबको परमात्मा ने विश्वास दिया है और सभी अपने विश्वास के स्थान पर दृढ़ है। मगर जिसका विश्वास अस्थिर है, ऐसा केवल मनुष्य ही है और कोई नहीं है। यही एक है कि जिसका विश्वास अस्थिर रहता है। विज्ञान ये कहता है कि जो श्वास ले वो सजीव, और शास्त्र ये कहता है जिनमें भगवान के प्रति विश्वास है वही सजीव है। अगर विश्वास नहीं है और श्वास भी लेता है तो उसको हम सजीव नहीं कह सकते। जिनको गुरु के प्रति, जिनको ग्रंथ के प्रति और जिनके अपने इष्ट के प्रति विश्वास है वही सजीव है। देखिए, श्रद्धा कभी कभार क्वचित समय अंधश्रद्धा हो सकती है, विश्वास कभी अंध नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास तो त्रिनयन है। भगवान शंकर भगवान विश्वास को तो त्रिनयन, वो तो ज्ञान दृष्टि कहो, दिव्य दृष्टि से विभूषित है, वो कभी अंधा नहीं हो सकता है। श्रद्धा कभी कभार कोई कारणवश अंधश्रद्धा हो सकती है, विश्वास त्रिनयन है। इसलिए राम कथा को विश्वसनीय कथा कही है।
समाज में सब कुछ मिल सकता है, विश्वास जो चाहिए तो केवल राम कथा का श्रवण करना ही पड़ेगा, राम कथा के पंडाल में बैठना ही पड़ेगा, वरना और सब कुछ मिलता है, विश्वास केवल भगवद कथा ही प्रदान करती है। हकीकत है। किस विद्वान ने अच्छा कहा कि विश्वास शब्द शास्त्र जी पढ़ना हो तो सेकंड लगे, विश्वास शब्द बोलना हो तो मिनटे लगे, विश्वास शब्द की व्याख्या करनी हो तो कला को घंटों लगे, मगर विश्वास किसी से पाना हो तो बरसों लग जाते हैं। पढ़ाई सेकंडों में, बोलने में कला को लगते हैं, मगर विश्वास पाना हो तो बरसों लगते हैं। इनसे भी कठिन विश्वास साबित करना हो तो पूरी जिंदगी लग जाती है। अगर विश्वास साबित करना हो तो पूरा जीवन उसमें लग जाता है। कितने सालों के बाद, कभी कभार नहीं होता, पति पत्नी के दाम्पत्य में 25-30 साल के बाद वो कहती है अब मुझे इस पर विश्वास नहीं रहा। तो इतने समय क्या हो रहा था, इतने साल कैसे कि अब मुझे विश्वास नहीं रहा, पहले बहुत था अब नहीं रहा। तो विश्वास संपादन, विश्वास को स्थिर रखने में सारी जिंदगी चली जाती है। ये शब्द भले पढ़ने में बहुत सेकंडों का समय, मगर उसको अर्जित करने में, साबित करने में, स्थिर करने में, मैंने कहा ना कि भगवान ने 84 लाख शरीर को विश्वास दिया है, मगर सबका विश्वास स्थिर है, एक मनुष्य का विश्वास ही अस्थिर है, डिगमिगाता हुआ है, कभी यहां कभी वहां, कभी बदल, बरसों के बाद भी डिग जाता है। हम जब विमान में, हवाई जहाज में बैठते हैं, आप सबका अनुभव है, हम में से किसी ने भी पायलट को देखा नहीं होता है। वो हमसे पहले आ जाता है, अपनी कॉकपिट में बैठ जाता है और हमारे बाद उतरता है। कौन पायलट है हमें पता नहीं, हमने नहीं देखा है, फिर भी हम कितने इत्मीनान से, कितने विश्वास से बैठे। हम जब ट्रेन में जाते हैं, अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं, अब जो इंजन चलाने वाला ड्राइवर कौन है हमें पता ही नहीं है, फिर भी हम विश्वास से बैठते हैं। हम जब बस की मुसाफरी करते हैं और बस में अपनी सीट पर बैठते हैं, ड्राइवर को देख तो सकते हैं मगर पहचान नहीं सकते कि ये बंदा कैसा होगा, क्या होगा, किस तरह से। हमारे गुजरात की एक कहावत है कि एक बंदा एसटी बस में बैठा तो कंडक्टर से पूछा कि ये बस धारी गांव है ना, धारी जाएगी? कि बोले ड्राइवर अच्छा होगा तो धारी जाएगी, वरना अणधारी जाएगी। कहां पहुंचाएगा उसका, वो तो ड्राइवर के ऊपर है। तो हमने ड्राइवर्स की पहचान नहीं है, फिर भी विश्वास से बैठे हैं। पायलट को तो देखा भी नहीं और इतनी ऊंचाइयों पर हमको ले जाकर अपने गंतव्य पर वो पहुंचाता है, फिर भी एक विश्वास है। तो पायलट पर विश्वास है, ड्राइवर पर विश्वास है, हमारी पूरी जीवनी चलाने वाला, ये पूरा ब्रह्मांड चलाने वाला हमारे भगवान पर हमें क्यों विश्वास न होना चाहिए। मगर वो विश्वास का स्थापन करने का एक ही उपाय है, राम कथा का श्रवण। जब तक कथा श्रवण नहीं होती तब तक विश्वास अस्थिर है, उसका स्थैर्य स्वरूप भगवद कथा के कारण ही मिलता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भगवत कथा को, भगवती कथा को गोपी भगवतियों ने कहा है कि श्रवण मंगलम। और श्रीम, श्री का अर्थ केवल संपदा ही नहीं है, जीवन का सर्वस्व मांगल्य जो प्रदान करे वो भगवान की भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। भगवान की श्रवण मंगल, श्रवण रम्य कथा, कानों को प्रिय लगता है तो केवल भगवान की श्रवण रम्य, ज्ञान गम्य ये कथा ही केवल कानों को कृतार्थ करती है। तो ये भगवान की कथा ही विश्वास का अर्जन। इसलिए इस राम कथा को महापुरुषों ने कई प्रतीक दिए, सबसे बड़ा प्रतीक जो मुझे अच्छा लगा और हमसे करीब है वो है विश्वास प्रदान भगवान की कथा कर दी है। दूसरी बात, आप सब तो रामायण के मर्मी अभ्यासी हैं, तो हमारे तुलसीदास जी महाराज ने, गोस्वामी जी ने राम कथा के 4 वक्ता और 4 श्रोता, जो बड़ी प्रसिद्ध बात आप सब भी जानते हैं। राम कथा तुलसी मत से 4 जगह चल रही है। एक ज्ञान आसन पर, ज्ञान पीठिका पर कैलाश में भगवान, विश्वास स्वरूप भगवान देवादिदेव महादेव जी कथा कर रहे हैं और जगत जननी पराअंबा भगवती पार्वती भवानी राम कथा का श्रवण कर रही है, जिसको ज्ञान घाट कहा गया है, क्योंकि शंकर भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है। और दूसरा, वैराग्य के घाट पर
प्रयाग पर भगवान परम वैराग संपन्न याज्ञवल्क्य महामुनि कथा गायन कर रहे हैं और भरद्वाज ऋषि कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो अवध के महात्माओं का दर्शन है वो वैराग्य घाट। कैलाश में शंकर भगवान अक्षय घाट पर और प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि उसको वैराग्य घाट कहा है। और यही कथा का नीलांचन पर्वत करीबन आज की समय में भी 14,000 फीट ऊपर भुसुंडी पर्वत है। हिमालय में केदार जी 13,500 फीट है, मगर ये 14,500 की फीट ऊपर जहाँ भुसुंडी सरोवर है वहां पर बैठकर महाराज भुसुंडी जी ने ये गरुड़ जी को कथा सुनाई। वो भक्ति घाट है और यही कथा का गायन अयोध्या में और काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा। उसको महापुरुषों ने, अभ्यासी भद्र पुरुषों ने उसको शरणागति दीनता का घाट कहा। मगर मजे की बात यह है कि चारों जगह कथा का गायन बटु विश्वास बरगद के पेड़ के नीचे ही हुआ है। बरगद का पेड़ कैलाश में भी अक्षय वड़ था, याज्ञवल्क्य ऋषि जहां पर कथा करते वहां भी अक्षय वड़ था, भुसुंडी जी भी कहा जहां कथा करते वहां पर भी अक्षय वड़ था, और अयोध्या में जहां पर गोस्वामी जी कथा करते थे उसको तुलसी चौराहा बोलते, वहां अब तक बरगद का पेड़ था, कुछ साल पहले ही वो अपने आप चला गया। तो बरगद के पेड़ की छांव में बैठकर ही राम कथा गाई है। और ये बरगद को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर उपमा दी, बटु विश्वास अचल निज धर्मा। बरगद का पेड़ वो विश्वास है, अपने स्थान पर कभी डिगता नहीं, अचल स्थिर है, और यही विश्वास का प्रदान राम कथा देती है। इसलिए राम कथा की अनगिनत उपमाओं में सबसे बड़ी उपमा है राम कथा विश्वसनीय ग्रंथ है, सारे विश्वास को, विश्व को विश्वास दे ऐसा ग्रंथ। कृतार्थोहम 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 न संशयः। राम कथा का इस रस प्रवाह के अंतर्गत भगवान की अयोध्या से जनकपुर की ये सुनहरी अति मनोहरी यात्रा के अंतर्गत किन्हीं महात्माओं का मत है कि राम जी ने अयोध्या से जनकपुर के बीच 3 ऋषियों का विस्मय भंग किया है। एक ब्रह्मर्षि थे, एक राजर्षि थे और तीसरे सप्तर्षि थे। ब्रह्मर्षि की गिनती में महामुनि विश्वामित्र का नामाभिधान किया रामायण के अभ्यासी महापुरुषों ने, क्योंकि वो क्षत्रिय जन्म होते हुए भी ब्रह्मर्षि ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। राजर्षि के लक्ष्य में महाराज जनकपुर निवासी जनक राजा का नामाभिधान किया है कि जनक महाराज भले क्षत्रिय जन्म से थे, राजा थे, राज पद पर नियुक्त थे, फिर भी वो ऋषि जीवन जीने वाले परमहंस शिरोमणि थे। और अंत में जिनका उल्लेख आया वो महाराज परशुराम जी, सप्तर्षियों में जिसका स्थान है। तीनों ऋषियों का विस्मय भगवान ने धनुष से ही भंग किया है। एक ही बाण प्राण हरि लीना, और विश्वामित्र का विस्मय, विश्वामित्र का ब्रह्म गया, और महाराज जनक जी का जो ब्रह्म था वो भी तीक्ष्ण राम मध्य धनु तोरा। और महाराज परशुराम जी का चरित्र में भी उनका विस्मय भी तभी गया कि देत चाप आप ही चली गए हो, परशुराम मन विस्मय भय हो। तो एक धनुष्य के कारण 3 ब्रह्मर्षि, राजर्षि, सप्तर्षियों का भगवान ने विस्मय भंग किया। ऐसी अनूठी अपने आप में ब्रह्मरस से विभूषित राम कथा का रसास्वादन अपनी परावाणी, अपनी गुरु परंपरागत प्राप्त हुई है प्रवाहिता में पूज्य मां पिछले 5 दिनों से हमें करवा रही है।